मध्य प्रदेश के धार में दर्दनाक हादसा, ब्रेक फेल होने पर कई वाहनों से टकराई एक गाड़ी। हादसे में 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत। धार जिले में गणपति घाट पर हुआ हादसा, आपस में टकराई 4 से 5 गाड़ियां। गाड़ियों में टक्कर के बाद आग लग गई। घाट उतर रहे ट्राले की वजह से कई वाहनों की टक्कर, ब्रेक फेल होने से दूसरी लेन में पहुंचा ट्राला, साथ ही कई वाहनों से टकराने पर आग लग गई। हादसे के बाद एक कार में लगी भीषण आग। हादसे के समय कार में सवार थे 10 लोग। महेश्वर से सागौर कुटी जा रहे थे। कार सवार कई लोगों को चोटें आई। कानपुर में 2 गुटों के बीच विवाद, एक वाहन को लगाई आग। हंगामा बढ़ने पर मौके पर पहुंची पुलिस, लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। हिमाचल प्रदेश में सर्दी के मौसम में भी सुलग रहे जंगल। कुल्लू के पतली कुहल इलाके के जंगल में आग। जंगल के बहुत बड़े हिस्से में आग फैली। में दुकान में लगी आग। मुख्य बाजार में स्थित जूते की दुकान में आग लगी। आग की भेंट चढ़कर लाखों का सामान जलकर राख। राजस्थान के उदयपुर में चलती बस में आग लगी। हादसे में कोई जनहानि नहीं, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। हिंदुस्तान को फिर से डरा रहा कोरोना। कई राज्यों में सामने आए JN1 के मामले। एक हफ्ते में 3 गुना बढ़े कोरोना के केस। बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के 628 मामले सामने आए। देश भर में कोरोना के एक्टिव केस हुए 4000। कोविड के सब वेरिएंट JN1 के 63 मामले सामने आए। कर्नाटक में बढ़ने लगे कोरोना के केस। सोमवार को कोविड-19 के 125 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 3 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस। सोमवार को कोरोना के 28 नए मामले दर्ज हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 168। कोरोना के बढ़ते मामलों पर महाराष्ट्र सरकार की नजर। अस्पताल में 22,445 आइसोलेशन बेड तैयार। 35,000 ऑक्सीजन बेड भी तैयार किए गए। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार अलर्ट। न्यू ईयर पर जुटने वाली पर्यटकों की भीड़ को लेकर चौकसी। सैलानियों को किया जा रहा जागरूक। कोटद्वार के शहीद राइफलमैन गौतम को अंतिम विदाई दी गई। सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। चमोली के वीरेंद्र का पिंडर नदी के तट पर अंतिम संस्कार। जम्मू में आतंकी हमले के दौरान शहीद हुए थे वीरेंद्र। कानपुर के शहीद करण का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। शहीद का पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही लोगों ने भारत मां के जयकारे लगाए। जम्मू में शहीद हुए नवादा के चंदन सिंह का अंतिम संस्कार। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए उमड़े लोग। पूर्व SSP की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। जम्मू में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। 2024 लोकसभा चुनाव पर एबीपी न्यूज सी वोटर का पहला ओपिनियन पोल सर्वे में तीसरी बार मोदी सरकार का अनुमान। ओपिनियन पोल के मुताबिक आज चुनाव होने पर एनडीए तीसरी बार बना सकती है सरकार। इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को छोड़कर दूसरे दलों को 35 से 65 सीट मिलने का अनुमान। देश के 4 जोन उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम का ओपिनियन पोल। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए को नॉर्थ जोन की 180 सीट में 150 से 160 सीट, साउथ जोन की 132 में से 20 से 30 सीट मिलने का अनुमान। ओपिनियन पोल के मुताबिक ईस्ट जोन की 153 सीटों में एनडीए को 80 से 90 सीट, वहीं वेस्ट जोन की 79 सीटों में से 45 से 55 सीट मिलने का अनुमान। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में एनडीए को 73 से 75 सीट, कांग्रेस प्लस एसपी को 4 से 6 सीट और बीएसपी को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान। बिहार में महागठबंधन को बढ़त। 40 लोकसभा सीटों में से महागठबंधन को 21 से 23 सीट, बीजेपी को मिल सकती है 16 से 18 सीटें। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को बढ़त। 42 लोकसभा सीटों में से टीएमसी को 23 से 25 सीट, बीजेपी को 16 से 18 सीट और कांग्रेस को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को बढ़त। 48 लोकसभा सीटों में बीजेपी प्लस को 19 से 21 सीटें, महाविकास अघाड़ी को 26 से 28 सीट मिलने का अनुमान। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस को 5 से 7 सीट, आप को 4 से 6 सीट, बीजेपी को 0 से 2 और अकाली दल को भी मिल सकती है 0 से 2 सीटें। एबीपी न्यूज सी वोटर का ओपिनियन पोल। राजस्थान की 25 सीटों में से बीजेपी को 23 से 25 सीट, कांग्रेस को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से बीजेपी को 9 से 11 सीट, कांग्रेस को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान। ओपिनियन पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को बढ़त। एमपी की 29 सीटों में से बीजेपी को 27 से 29 सीट और कांग्रेस को मिल सकती है 0 से 2 सीट। सर्वे के मुताबिक तेलंगाना की 17 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त। कांग्रेस को 9 से 11 सीट, बीजेपी को 1 से 3 सीट और बीआरएस को 3 से 5 सीट मिलने का अनुमान।
एबीपी न्यूज सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक कर्नाटक की 28 सीटों में से बीजेपी को 22 से 24 सीट और कांग्रेस को 4 से 6 सीट मिलने का अनुमान। ओपिनियन पोल पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, यह ओपिनियन पोल है, पोल नहीं, मेरा इसमें यकीन नहीं। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक यूपी में बीजेपी के एक तरफा जीत का अनुमान। कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा, उम्मीद है अब बीएसपी नए सिरे से सोचेगी। एसपी सांसद एसटी हसन ने मीडिया की विश्वसनीयता पर खड़े किए सवाल। कहा, यूपी में इंडिया गठबंधन को मिलेगी 75 सीट, 2024 में बनेगी इंडिया गठबंधन सरकार। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे पर एसपी विधायक रफीक अंसारी ने कहा, सर्वे पर उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन धरातल पर स्थिति अलग। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे पर मेरा सवाल नहीं, बीजेपी यूपी में जीतेगी 80 सीट। सर्वे को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का दावा, यूपी में जीतेंगे सभी 80 लोकसभा सीटें, मोदी तीसरी बार बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। यूपी में बीजेपी को 75 सीट मिलने का अनुमान। बीजेपी नेता सिद्धार्थ सिंह ने कहा, यह बेहद शुभ और अच्छे संकेत। बीजेपी नेता तीक्ष्ण सूद ने कहा, समय के हिसाब से बदलते रहे आंकड़े, ये कुछ लोगों का लिया गया सैंपल। पंजाब के कांग्रेस विधायक प्रकट सिंह का दावा, अभी तो शुरुआत, आने वाले दिनों में कांग्रेस और बढ़ेगा आंकड़ा। ओपिनियन पोल पर भड़के बीजेपी विधायक नीरज कुमार का, 3 राज्यों के चुनाव में मोदी जी ने सारे सर्वे गलत साबित कर दिए। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे से बिहार सरकार पर लगी मुहर, नीतीश कुमार की सर्वश्रेष्ठता फिर साबित हुई। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने भी सर्वे पर उठाए सवाल। कहा, जरूरी नहीं ओपिनियन पोल हो या एग्जिट पोल, आंकड़े हरदम सही हो। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का दावा, कहा, हम लोगों का आकलन भी सर्वे के आसपास, लेकिन सर्वे से भी बेहतर आएंगे नतीजे। इंडिया गठबंधन में बीएसपी को शामिल करने का सवाल। कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी बोले, संविधान बचाना है, उसे इंडिया में शामिल होना पड़ेगा। उपराष्ट्रपति धनखड़ के बयान पर बोले कपिल सिब्बल, उन्हें खुद सोचना चाहिए कि संवैधानिक पदों का दुरुपयोग कौन कर रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी का मंथन। आज जेपी नड्डा और अमित शाह पार्टी के संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक लगातार जारी। आज बिहार, पंजाब, जम्मू कश्मीर के नेताओं से बैठक होगी। खरगे, राहुल होंगे शामिल। एनआईए के रडार पर नॉर्दर्न रेलवे का क्लर्क फर्जी मेडिकल बिल के जरिए कर रहा था आईएस टेरर मॉड्यूल को फंडिंग। पंजाब में पाक से लगती सीमा पर पकड़ी गई हेरोइन, 434 ग्राम हेरोइन की गई जब्त। ड्रोन के जरिए जंगल में गिराई गई हेरोइन। मुंबई के चुना भट्टी इलाके में हुई वारदात में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी। पुरानी रंजिश के चलते एक शख्स की जान गई थी। यूपी के शाहजहांपुर से प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या का मामला सामने आया। महिला और उसके साथियों पर हत्या का आरोप, शव को पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश। मध्य प्रदेश के भिंड में पकड़ा गया नकली पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस का रौब दिखाकर लोगों से ठगी का आरोपी। बिहार के जमुई में साइबर ठगी के आरोप में युवक गिरफ्तार। साइबर आतंकवाद का आरोप, पाकिस्तान भेजता था साइबर ठगी से मिलने वाला पैसा। बिहार के कटिहार में वन विभाग की टीम पर हमला। अवैध रूप से चल रहे आरा मिल पर कार्रवाई करने पहुंची थी टीम। सरकारी वाहनों में की गई तोड़फोड़। हरदोई पुलिस थाने में 74 हिस्ट्री सीटर्स की लगी क्लास। पुलिस ने खिलवाई अपराध से दूर रहने की कसम। कन्नौज में पुलिस टीम पर फायरिंग मामले में गिरफ्तारी। मुठभेड़ के बाद हिस्ट्री सीटर मुन्ना यादव और उसका बेटा गिरफ्तार। तमिलनाडु में हिरण का शिकार करने और मांस बेचने पर एक्शन। 7 लोगों पर लगा 50,000 रुपए जुर्माना। नौसेना के बेड़े में शामिल होगा आईएनएस इंफाल। मुंबई में होने वाले कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आईएनएस इंफाल नौसेना की पश्चिमी कमान में रहेगा तैनात। नेवी में शामिल होने से समुद्र में बढ़ेगी हिंदुस्तान की ताकत। देहरादून के रहने वाले अंकित सकलानी की तुर्की के शिप पर संदिग्ध हालत में मौत। अंकित ने हाल ही में ज्वाइन की थी एल्विस मैनेजमेंट कंपनी। मुंबई का एक युवक भी पिछले 1 साल से गायब। बोलंड इलाके का रहने वाला युवक सितंबर 2022 में शिप पर काम करने के लिए गया था। युवक बिहार के दरभंगा में सड़क पर बैठकर पढ़ाई कर रहे बच्चे। सरकारी प्राइमरी स्कूल के पास भवन नहीं होने से परेशानी। पटना में शिक्षक भर्ती जुड़े अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। भर्ती प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं छात्र। शिक्षा विभाग के दावों पर सवाल उठा रहे हैं छात्र। गुरुग्राम के सेक्टर 15 पार्ट 2 में हादसा। जगन्नाथ मंदिर की दीवार ढहने से हादसा। मिट्टी खिसकने से दबे 5 मजदूर, 1 की मौत। कटनी में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, हिंदुओं की बुराई करने वाले लोग होते हैं दोगले।
मुंबई पहुंचा कारोबारी जहाज एमवी केम प्लूटो। अरब सागर में शिप पर ड्रोन से हुआ था हमला। अमेरिका का दावा, ईरानी ड्रोन से किया गया था अटैक। दिल्ली एनसीआर में पड़ने लगी कड़ाके की ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में पहुंच रहे लोग। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पतालों के पास बने रैन बसेरे पुल। शिमला में विंटर कार्निवल की शुरुआत, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रहे मौजूद। 4 जनवरी तक होगा कार्निवल का आयोजन। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में गणपति को चढ़ाए गए गहनों की नीलामी। प्रसाद स्वरूप गहनों को अपने घर ले जाते हैं श्रद्धालु। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में बड़ी मंदिर के मॉडल की डिमांड। शहजादपुर की फैक्ट्री में बड़ी संख्या में तैयार किए जा रहे हैं मॉडल। आज शुरू होगी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज। सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क में खेला जाएगा पहला मुकाबला। 31 साल के साउथ अफ्रीका से कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई है टीम इंडिया। साउथ अफ्रीका को हराने के इरादे से मैदान में उतरेगी रोहित की सेना।